Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान किराम, दुनिया में बहुत बड़ी तादाद अच्छे सलीमुल फितरत समझदार गैर मुस्लिमों की ऐसी है, हमेशा रही है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सत्पुरुष मानते हैं, एक अच्छा इंसान मानते हैं, एक अच्छा रिफॉर्मर मानते हैं, मुस्लिम। उन्होंने अपने दौर में बहुत अच्छी चीज़ें दी, लेकिन इस जगह आकर अटकते हैं वो कि ये आखिरी क्यों कहते हैं आप लोग। इस पर एतराज़ होता है बहुत अच्छे समझदार लोग जो समझना चाहते हैं। एक तो चारों तरफ वो है जो सिर्फ झूठ की फैक्ट्री से पढ़ पढ़ कर खबरें फैलाते हैं, वो तो सिवाय मनफी या नेगेटिव लाइट में देखने के कुछ और दूसरी बात न सुनना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं, सिर्फ जहर भरा हुआ है। लेकिन जो वाकई साले सोच के हैं, इंडिपेंडेंट सोच के हैं, उन्होंने मुताला भी किया है। उनका ये सवाल आता है जगह जगह। कई लोगों ने अच्छे पढ़े लिखे, बहुत अच्छे काबिल, मुझसे ये सवाल किया, सब ठीक है जितनी बातें आप कहते हैं उनके बारे में और जितनी उन्होंने बताई वो सब बहुत अच्छी, लेकिन ये आखिरी वाली बात नहीं आती समझ में कि अब उनके बाद फिर कोई और नहीं। असल में तो उनकी नज़र में भी उनकी हैसियत एक बहुत बड़े रिफॉर्मर ही की है, जिन्हें वो बहुत नेक आदमी समझते थे। वो नाम इसको भी मान लें कि अल्लाह के रसूल थे, कहते हैं, मुंह से कह देते हैं, मानते हैं, लेकिन जब अल्लाह ने भेजा तो फिर बाद को और क्यों नहीं, हमेशा के लिए बंद क्यों कर दिया सिलसिला। मुझसे सवाल इत्तेफाक से जब वाकई समझदार लोगों ने किए, ऐसे मौक़ों पर किए कि जब इस पर बैठकर गुफ्तगू करने का वक्त नहीं था, मेरी रवानगी के वक्त चलते चलते और मुख्तलिफ बातें सुनते रहे थे, दरमियान में नहीं किया सवाल। फिर मैं यही जवाब दे सका कि थे आपसे आइंदा मुलाकात पर होगी, तफसील से बात इत्मीनान से होगी है, ऐसे ही नहीं होगा कि कहीं कुछ मैं मेल में लिख कर भेज दूँ, फिर ज़हन में सवाल रह जाएंगे। या आखिरी मुसलमान मानते हैं कि आखिरी ख़ातमुन नबिय्यीन, नबियों के सिलसिले के ऊपर मोहर, अब कोई नबी कोई रसूल अल्लाह की तरफ से नहीं आएगा और अल्लाह का आखिरी कलाम भी उनके जरिए आ चुका। अब अल्लाह की तरफ से बराह रास्त कोई वही इंसानों की हिदायत के लिए किसी एक आयत का भी कहीं एडिशन अब किसी और दौर में नहीं होगा, कोई इजाफा इंसान, ये क़यामत तक के लिए सबके लिए हिदायत आ चुकी। जब ये सवाल अच्छे जहनों के अंदर आता है और बहुत लॉजिकल सवाल है, बहुत मंतिकी सवाल है, तो असल में तो बहुत से पहलू हैं जो एक खुतबे में मैं नहीं रख सकता यहाँ पर, लेकिन आज मैं उनमें से, क्योंकि ये सवाल आपसे जब समझ के लोग कहें तो कुछ आपके पास होना चाहिए, तो मैं आज 3-4 पहलुओं की मैं बात करूँगा। नंबर 1, वो शख्सियत जिसने अल्लाह का रसूल होने की बात कही, वो शख्सियत बचपन से लेके इस दुनिया से जाने तक उसका किरदार क्या रहा बचपन से, यानी कि जब किसी दिन, अब ये निकलते रहते हैं जगह जगह जो तरह तरह के दावे करते हैं, इस दौर में भी हैं। बहुत अहम बात है कि कुरान ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इनको जवाब दो, लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्लिही, इससे पहले तुम्हारे दरमियान में रहा हूं, मेरी पूरी उम्र जहां तक की जो गुजरी है वो गवाह है।
तुमने किरदार देखा है मेरा, और तुम ही लोग ये हमेशा तुमने ही लक़ब रखा था सादिक, इसकी ज़बान से कभी झूठ सुना नहीं। अल अमीन, ज़रा सी भी बात इधर की उधर नहीं कर सकता, ये कोई अल्लाह की तरफ से आई हुई अमानतदार है। तो एक बहुत बड़ा सबूत यह है कि किसी ऐसी शख्सियत को नबूवत नहीं मिला करती जिसका बचपन बर्बादी में हो, जिसने जवानी में अय्याशियाँ की हो, और जिसको अचानक अल्लाह मेहरबान हो जाए और अल्लाह का नबी रसूल बना दे। सबसे अहम चीज़ है, अहम तरीन चीज़ जिसके ऊपर अल्लाह का कलाम नाजिल हो, वो सच्चाई है। सब कुछ तो हक पर है, एक झूठ शामिल हो जाए उसके अंदर, बाकी सब कुछ ठीक हो। झूठ की तो जरा सी भी मिलावट शायबे की गुंजाइश नहीं है। तो ये किरदार लोगों के सामने होना चाहिए, और किरदार सच्चाई का। पहले शख्सियत की बात, इसके लिए ये जरूरी है कि वो शख्सियत पूरी नजर में हो वहां तक कि बचपन से लेके जहां पर ये दावा किया कि अल्लाह का कलाम मेरे ऊपर नाजिल हुआ, यह ऐलान किया, जहां उस वक्त तक की जिंदगी कैसी गुजरी, लोग उसकी गवाही दे सके, सब तरह के लोग, जिसमें वो भी है जो मुखालिफीन है, उनकी गवाही लो कि ये क्या कहते हैं। मैं जायजा लूंगा चंद आसमानी जो मज़ाहिब दुनिया में कहलाते हैं, जिन्हें माना जाता है कि ये फलसफा नहीं था, इन्होंने खुद नहीं सोचा, या ऐसा मजहब जो है बहुत फैला है दुनिया के अंदर, बड़ा हुआ है। इनमें सबसे पुराना हम एंशिएंट कहें तो सनातन धर्म। सनातन धर्मी जो स्कॉलर्स हैं, ये चारों तरफ जो बिखरे हुए, इनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। इसमें जितने भी धर्म के विद्वान हैं वो एक मत है, वो इस बात के ऊपर सब मुत्तफिक हैं कि वेद है अल्लाह का कलाम, और तकरीबन वही उनका वेद के बारे में अकीदा है जो कुरान के बारे में मुसलमानों का है। ये वेद किस शख्सियत के जरिए दुनिया को मिले? खुदा का कलाम है तो खुदा ने कोई किताब ऊपर से फेंकी थी, एक दिन बादलों में से आगे नीचे गिरी थी, या खुदा खुद जमीन पर आकर दे गया था ये लो ये मेरा कलाम है, या खुदा ने आकर जमीन पर कुछ बोला था, उसे लोगों ने याद कर लिया था कि ये खुदा का कलाम है। जिनके बारे में हमारे अब मौजूदा दौर के सनातन धर्मियों का यह अकीदा है, जिन्हें वो अवतार पुरुष कहते हैं कि खुदा इंसानी कालिब में, इंसानी भेष में या इंसानी जिस्म में जाहिर हुआ। जो दो शख्सियत सबसे ज्यादा उसके अंदर लोकप्रिय, असल में मशहूर हैं उन अवतारों में, इंसानी शक्ल में खुदा जमीन पर आ गया, उनमें एक रामचंद्र जी हैं, एक श्री कृष्ण है। इन दोनों ने कभी वेद का नाम ही नहीं लिया, कभी नहीं। वो जिसे खुदा का कलाम सब इत्तेफाक बिल इत्तेफाक मानते हैं कि यह है कलाम इलाही, वर्ड ऑफ गॉड, उन्होंने कभी नाम भी नहीं लिया, लफ्ज वेद भी नहीं बोला। और ना कोई भी जो आज वेद मंत्र है उनकी जबान से कभी अदा हुआ, और ना वो किताबें जो आज वेद कहलाती हैं उनमें कहीं इन दोनों के तज़किरे हैं, रामचंद्र जी के और श्री कृष्ण के। अब वो ढूंढ ढूंढ कहीं से अगर निकाल कर लाते हैं, देखिए यहाँ पर यूं ऐसे मिलाकर संस्कृत बीच में लफ्ज राम आया था, लेकिन अगर ये मान लें कि चलो लफ्ज राम किसी जगह आ गया था तो क्या है, राम को अल्लाह की तरफ से आए थे, वो खुदा था, वो जमीन पर आ गया था, उसने ये बताया, ऐसी कोई बात है क्या? कोई लफ्ज कहीं बीच में से पकड़ के निकाल के अगर तुम कह दो तो न वो राम और कृष्ण का खुदा का कलाम जिसे मानते हैं, न वो इनका कोई नाम लेता है, न राम और कृष्ण से जो चीजें मंसूब हैं कि उन्होंने आने के बाद क्या किया और क्या कहा, उसमें का एक लफ्ज न कहीं वेद में है, एक शब्द भी ना उन्होंने कभी वेद का नाम लिया। वो तो खुद अपना रिश्ता नहीं जोड़ रहे उससे, कलाम इलाही से वो आने वाले।
तो फिर ये कैसे आए, खुदा का कलाम जमीन पर कैसे आया? इनके थ्रू तो नहीं आया, जिसे ये मानते हैं कि खुदा इंसानी भेष में आ गया था। एक ही रास्ता है कि उसने, जब वो खुद नहीं आया, या अगर जिसे आने को कहते हैं उसने तो दिया नहीं, तो फिर एक ही रास्ता है कि उसने सत्पुरुषों को, अच्छे लोगों को, ऐसे जिनको उसने खुद मुंतखब किया हो, चुना हो, उन पर अपना कलाम उतारा हो और उन्होंने दुनिया को दे दिया हो। इसे कहते हैं पहला जरिया खुदा का कलाम इंसानों तक पहुंचने का, एक इंसानी जरिया, जो पहला इंसानी जरिया, उसी को रसूल कहते हैं, उसी को नबी कहते हैं। इस्लाम की जबान में कोई जबान के ऊपर कोई झगड़ा नहीं। वेदों का नबी कौन था, वेदों का रसूल कौन था, दुनिया में कोई सनातन धर्म में नहीं बता सकता। आर्य समाजियों ने कुछ अपने तौर पर गढ़ा है, 4 नाम गढ़ लिए 4 वेदों के लिए। कहीं किसी जगह कोई सबूत नहीं है कि ये इस नाम वाले के ऊपर ये नाजिल हुआ था, इस नाम पे ये हुआ था, इस पर ये हुआ था, इस पर कोई सबूत नहीं है। उन जहां से ये इन्होंने कहीं से नाम, जिन मंत्रों में से निकाले हैं 4 नाम, तो ये सब फर्जी हवाई है और डिस्टॉर्शन। रसूल गायब है, रसूल की शख्सियत गायब है, रसूल की जिंदगी गायब है। एक कलाम तो है, किस हालत में है इसकी बात को, लेकिन रसूल गायब है। जिंदगी कहां से देखें, नमूना कहां से देखें, उस कलाम पर कैसे अमल करना शुरू किया उसे कहां से देखें? इसलिए कि उस कलाम को आज तो कोई समझने वाला है ही नहीं दुनिया में, जो ठीक से समझ सके और लोगों को बता सके। लोग तरह तरह की किताबों से मंत्र, श्लोक बोलते हैं तरह तरह के। अभी थोड़ी दिन पहले एक सेमिनार था यहाँ सोलत पब्लिक लाइब्रेरी में, वहाँ एक साहब हैं जो भी मतलब काबिलियत थी उनमें, जिन्हें बुलाया गया था, तो वो उन्होंने बहुत वेद की तारीफ की, बताया, बहुत कुछ कहा उसके बारे में, बहुत से श्लोक पढ़े। वेद ने ये बताया, वेद ने ये कहा, वेद के इसमें फला जगह ये है, उनमें से एक भी वेद का नहीं था। मैं वहां बोला नहीं, जो कुछ भी वो बोल रहे थे वो उसमें से एक भी वेद का मंत्र नहीं था। बहरहाल ये हालत है और ये आम है बात। उसका नाम लेकर तो इधर उधर के श्लोक सुना देते हैं। वेद का मंत्र वगैरह पढ़ने वाले भी हैं, उसकी बात करने वाले भी हैं। वेदकर वो कौन था? बात तो इस जगह हो रही है, रसूल कौन था, दुनिया को कैसे मिले, अल्लाह का कलाम दुनिया में आया कैसे, उसे रसूल कहते हैं। उस इंसानी वास्ते को जिसके जरिए आता है, तो वो रसूल गायब, रसूल की शख्सियत गायब। तो इसलिए लोग आए बाएं शाएं हर चीज को वेद के नाम से कहते रहते हैं। वेद के बारे में तो यह अकीदा है, खुदा का कलाम पब्लिक जानती नहीं वेद में क्या है। अवाम जो है वो टोटल कटे हुए। ये दूसरा, ये सनातन धर्मी बिल्कुल शुरू के दौर में कहा जाए तो एक हजरत जरतुश थे, एक नाम आ रहा है हमारे पास, ईरान में हुए थे। उनका शख्सियत जो है उसकी जिंदगी के कुछ भी नहीं मिल रही, एक नाम मिल रहा है बस। बाकी शख्सियत में कोई, हमें शख्सियत की कोई हिस्ट्री मिल ही नहीं रही। हाँ, एक किताब का तज़किरा जरूर है, वो किताब कैसी है इस पर मैं बात करूंगा। शख्सियत गायब है, शख्सियत अंधेरे में है, एक नाम है बस। फिर एक गौतम बुद्ध आते हैं, इसलिए कि इनकी तालीमात दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर फैली और अच्छी हैं तालीमात। इसलिए हमारे यहाँ बहुत से बुजुर्ग ये मानते रहे कि ये कुरान ने जिन्हें जुल्किफ्ल कहा है वो यही थे। बस पुराने मुफस्सिरीन तक ने इस तरह से लिखा है, इसलिए कि अरबी में पे नहीं होता, तो ये पे की जगह फे कर देते हैं। वो अगर रामपुर लिखेंगे तो लिखेंगे रामपुर, फा लिखेंगे अरबी के अंदर। बहरहाल मैं बुद्ध की बात कर रहा था कि कहा ये कपिल वस्तु उनका कैपिटल था, उस शाक्य सल्तनत थी और उस सल्तनत का कैपिटल था जहां वो पैदा हुए थे। एक शहजादे थे
शाही महल में पैदा हुए थे। तो कपिल वस्तु वो सल्तनत थी। तो कपिल का अरबी में किफल हो जाएगा, किफल वाला, जुल किफल का मतलब किफल वाला। तो उनका ये हो सकता है, ये जब इतना फैला सारी दुनिया के अंदर, ये अलग बात है तालीमात बिगड़ गई, लेकिन वो हो सकता है कि अल्लाह के रसूल रहे हो, नबी रहे हो अल्लाह की तरफ से, जिनकी तालीमात में इतनी बरकत हुई, इतनी दुनिया में मानने वाले हैं। उनकी शख्सियत, एक पैदाइश के बारे में तरह तरह की रिवायात हैं कि कैसे उस सल्तनत के, वही शाक की सल्तनत जो थी, उसमें जो माया उनकी वालदा का नाम था, कहते हैं कि वही जो महल है उसका एक गार्डन बाग था। उसमें पहले तो ये हुआ कि उनका कंसेप्शन कैसे हुआ, यानी वो माँ के पेट में कैसे आए। उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक सफ़ेद हाथी साइड से उनके अपने अंदर घुस गया, राइट साइड से। अब ये उसके बाद एक गार्डन में थी वो, एक बाग में, वही महल का बाग था, उसमें वो एक शाख पकड़कर खड़ी हुई थी सीधी। तो उनके सीधे यहीं से राइट साइड से उनके फिर ये निकल आए, ये जो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध तो मैंने कहा उनका नाम ये नहीं था अभी, सिद्धार्थ नाम था। गौतम उनके कास्ट का नाम था, वो कबीला जो कहलाता था, सिद्धार्थ गौतम। वही राइट साइड से जिधर से हाथी कूदा था वहां से वो निकल आए, और निकलते ही वो बोले भी और निकलते ही वो 7 कदम चले भी। अब इसका मतलब बचपन इसे छोड़ने के, ये कहीं समझदार लोगों के जो अकीदे के तौर पे मानते हैं माने, हम वहां दखल नहीं दे रहे। लेकिन रैशनली अगर, और बुद्धिज्म कहता है कि हर चीज जो है वो अक्ल से मानी जाएगी, ये कहता है कि जो अक्ल की कसौटी पे नहीं उतरे नहीं मानी जाएगी। इनकी पैदाइश ही अक्ल की कसौटी के ऊपर पूरी उतरने वाली नहीं है, गौतम बुद्ध की। अच्छा चलिए इसे तो छोड़िए, इसका मतलब बचपन से ही ज्ञान था, तो फिर ये बरसों भटकने के बाद ज्ञान कैसे मिला था? बरसों तो जगह जगह भटके, और यहां ये बचपन से ज्ञान की बात कर रहे हैं। बहुत तादाद हैं, देवमालाएं हैं, दंत कथाएं, और बाकी उसमें भी तरह तरह की कहानियां हैं, स्टोरीज हैं। वो जो बड़े हो रहे हैं, अब महल में थे शाही, नजूबियों ने पेशिन गोई कर दी थी कि ये जो पैदा हुआ है ये या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा इस पूरे मुल्क का, और या पूरे मुल्क नहीं, वो पूरी का दुनिया और पूरी कायनात का ये स्पिरिचुअल लीडर होगा, रूहानी पेशवा, इन दो में से एक होगा ये। तो राजा ने सोचा, बाप ने, कि ये तो शुद्धोदन नाम था उनका, उन्होंने सोचा कि ये स्पिरिचुअल रूहानी सारी कायनात का क्या, और भी बहुत सी कायनातें हो तो हमें क्या, वो अगर हो जाए, ये राजा बने बड़ा, तो उन्होंने कहा इसे महल से ही मत निकलने दो, ये ताकि ये और किसी तरह की उन चक्करों में पड़े नहीं। अब वो घर के अंदर थे, अब महल में रहते थे, वो एक दिन बाहर निकल गए, ख्वाहिश हुई देखने की, जब जरा बड़े हुए तो एक दिन निकल गए खामोशी से, किसी को बंद थोड़ी किया जा सकता है मुस्तकिल। वो निकले तो उन्होंने मौत को भी देखा, बहुत घबराए कि ये क्या होता है। उन्होंने एक बीमार भी देखा, उन्होंने एक भूखा भी देखा। इस तरीके से उन्होंने जो कुछ भी देखा वो सब दुखी दुखी चीजें देखी। 4 चीजें देखी, वो उनके दिल पर जब नक्श हो गई, उनके दुख। यहां कोई दुख उनको मिला नहीं था महल के अंदर, उससे वो बड़े परेशान हो गए। अब ये थी बुनियाद जो उनके ध्यान में है कि दुखों का इलाज चाहिए, वो खत्म हो गई सब, जो बचपन से उनकी पैदा होते ही जो उनके अंदर ज्ञान था। और वो भी आता है कि कुछ ज्ञान की बातें भी की उन्होंने उस वक्त, जो कुछ बोला था। फिर वो अब तमाम जिंदगी, इसमें भी अलग अलग रिवायतें हैं, एक जो ज्यादा मशहूर है वो सुना रहा हूं। अब ज्ञान पर भी 2 तरह की चीजें हैं।
शुरू में तो ये हुआ कि वो जिन जिन से भी मिले और उनको जो दी, और जो मॉडर्न वो हैं हिस्टोरियंस या हिस्ट्री तारीख लिखने वाले, उनका कहना यह है कि उसी दौर के थे असल में। गौतम बुद्ध जो है पैदा जो हुए थे जब ये महावीर जैन हुए थे, तो ये उनसे कुछ साल बाद के हैं, कुछ साल छोटे, 15-20 साल। तो अब उन्होंने जो कुछ चलाया था वो ये था कि कुछ खाएंगे भी नहीं, कुछ पिएंगे भी नहीं, और अपने जिस्म को जो है वो कष्ट देते चले जाएंगे। बस यही रास्ता है मोक्ष का, जो आगे जो कुछ मोक्ष मिलेगा। अब इनको मुख्तलिफ जो कोई भी तरबियत गुरु मिले, उन्होंने जो यही रास्ता दिखाया जो उस वक्त दरअसल रूहानियत का समझा जाने लगा था। इन्होंने भी छोड़ दिया खाना पीना सब हर तरह का। तब बुरा हाल हो गया, भूख से, फाके से, तकलीफ से, धुआं धुआं सब दिमाग उड़ा जा रहा था, समझ में नहीं आता था कुछ, अकल बंद हो गई। तो एक थक कर जिस्म भी कमजोर हो गया, वो अकल भी गायब हो गई। निरंजना नदी के किनारे बहुत मायूस से बैठे हुए थे। एक सुजाता नाम की एक गांव की औरत थी, वो गुजरी वहां से। उसने देखा एक गरीब सा एक आदमी बैठा हुआ है, भूखा भी लग रहा है। वो खीर थी उसके हाथ, उसने खीर का वो निकाल के चम्मच इन्होंने हाथ फैला दिया। वो कुछ दिमाग में ही नहीं था कुछ, वो खीर वो हाथ पर रखकर चली गई। और इन्होंने बेसोचे समझे उसे, फिर उस वक्त ये था कि वो याद भी नहीं था कि मुझे कुछ नहीं खाना है, और वो खा ली उन्होंने। खाने के बाद ही जब जरा सी मामूली सी भी एनर्जी आई, तो कहते हैं कि ये था पहला ज्ञान। ये अपने आप को कष्ट में डालकर, तकलीफें अपने ऊपर से गुजार के कोई रूहानियत नहीं होती। ये ज्ञान यहां से शुरू हुआ था उनका, ये भी कहा जाता है। वहीं ये भी कहा जाता है कि वो निरंजना नदी की अब बैठे हुए लहरों को देख रहे थे। ये लहर आई, निकल गई, ये पानी गया, ये पानी आगे गया, या पीछे से दूसरा। ये तो पानी हर वक्त चल रहा है। जो पानी इस वक्त यहाँ है वो आगे चला जाएगा, यहाँ दूसरा पानी आ जाएगा, लेकिन ये सबका नाम निरंजना। तो ये निरंजना असल में क्या है? अब वो इस पे गौर करना शुरू किया उन्होंने, तो उन्हें अंदाजा हुआ कि इस दुनिया में हर चीज हल पल बदल रही है, कोई चीज कायम ही नहीं है, कोई एक जैसी हालत में कभी है ही नहीं, हर वक्त बदलती चली गई। यहां से एक ज्ञान उन्हें ये मिला। तो ज्ञान की शुरुआत तो ये ऐसे तजुर्बों से शुरू हुई है जो उनके अपने ऊपर तरह तरह से गुजरे, उनके ज्ञान की जो कुछ उन्होंने दिया था दुनिया को। अब फिर वो आखिरी तौर पर उनको ज्ञान मिला वो बोध गया के अंदर। वहां जो पेड़ कहलाता है बोध गया का, उस दरख्त के नीचे उनको एक मालूम हुआ कि दुखों का इलाज क्या है। ये था ज्ञान असल। अब उस ज्ञान से फिर वो आगे चले, 5 अपने शागिर्द बनाए, और फिर आखिर में जिंदगी में सबसे अजीज शागिर्द था आनंद। लेकिन दरमियान की जिंदगी के बहुत से हिस्से लगातार सब गायब हैं। ये मोटे मोटे से कुछ वाकयात मिल रहे हैं पैदाइश से लेके यहां तक के, जिसे ये कहा जाए जहां से उन्होंने ज्ञान अपना फैलाना शुरू किया उस वक्त तक के। जिंदगी वो रोशनी में नहीं है पूरी, कुछ शुरू की दियोमालाएं और उसके बाद की ये प्रैक्टिकल, ये के बाद भटक रहे थे और तजुर्बात से सीख रहे थे। ये है कुल उनकी जिंदगी। हम फिर मैं आगे चलता हूं तो फिर दुनिया का बहुत अहम मजहब है, बड़ा तो अब नहीं बचाऊं, यहूदियत। यहूदियत के जो तौरेत है में जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी तो तौरेत के अंदर है लगातार, लेकिन वहां किताब की शक्ल जो है वो क्या है, इसकी मैं बात करूंगा। तौरेत की किताब की शक्ल क्या है। ईसाइयत पर हम आते हैं। ईसाइयत में हजरत ईसा की शख्सियत को तरह तरह से माना जाता है, बहुत से पहलू हैं उसके। अजय साहब, ये तो फिर हर मजहब के अंदर तरह तरह से देवमालाएं बन जाती हैं, लोग तरह तरह से मानते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तरह तरह से मानने लगे हैं। तो बहरहाल एक शख्सियत है, लेकिन उस शख्सियत की जिंदगी गायब है। कम से कम हमें वो जिंदगी इंजील जो आज जो इंजीलें कहलाती हैं उनसे तो नहीं मिलती। पैदाइश का बयान मिलता है, जैसे भी हुई एक पैदाइश का बयान मिलता है। उस पैदाइश के बयान से 12 साल तक की जिंदगी का कुछ नहीं मिलता। एक तज़किरा यह है कि उनकी वालदा उन्हें लेके मिस्र चली गई थी, बस इतना तज़किरा है।
अब वहाँ पे रही, वहाँ क्या गुजरा, कैसे बड़े हुए, क्या सिखाती थी, क्या तरबियत हुई, उनके अखलाक किरदार, कोई लोग कुछ जानते थे या नहीं थे, कुछ उन्हें अच्छा कहते थे नहीं कहते थे, इसका कोई किसी जगह कोई तज़किरा नहीं है। फिर 12 साल, ये भी मिस्र जाने का बयान 4 इंजीलों में से सिर्फ एक में है, मत्ती की इंजील में, बाकी 3 इस जिक्र से खाली हैं। उसके बाद 4 इंजीलों में से सिर्फ एक और इंजील में ये तज़किरा है कि 12 साल की उम्र में अचानक वो जाहिर होते हैं। वालिदैन उनको जो है वो रहने वाले गलीली के, वहाँ से, बल्कि नासिरा उसका बस्ती का नाम था जहाँ रहते थे गलीली में, वहाँ नासिरा से ये वालिदैन लेके बैतुल मक़दस आ रहे थे, वहाँ ये अचानक गायब हो गए। बहुत ढूंढा तो बैतुल मक़दस में खड़े हुए तकरीर कर रहे थे और सब लोग हैरान थे कि इतने छोटे बच्चे के पास ऐसा इल्म कहाँ से आया। ये 12 साल की उस वक्त उम्र थी। वालिदैन खैर उनको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके ले गए अपने साथ। उसके बाद वो इतना और लिखता है कि उसके बाद से वो वहीं रहे, नासिरा में रहे उस वक्त तक। उसे वो मिनिस्ट्री कहते हैं, जैसे हम कहेंगे नबूवत मिली थी, जहाँ से उन्होंने तालीमात शुरू की थी, तो अपनी मिनिस्ट्री तक वो जो है वो फिर वहीं रहे। अच्छा, 12 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक, ये 18 साल, ये पूरी दुनिया में एक मुहिम्मा है। इस पर बड़ी मोटी मोटी किताबें और बहुत सी रिसर्च है और बहुत सी थ्योरीज हैं तरह तरह की कि ये कहाँ कहाँ रहे इस 18 साल में। अब ये बहुत से यही मानते हैं उसकी बुनियाद पर कि 18 साल वहीं गुजारे अपने नासरा में। तो नासरा की बस्ती का कोई आदमी किसी गैर मामूली ईसा को जानता ही नहीं, कि जैसे आम लोग होंगे रहते थे तो वैसे कोई होंगे जिनका कोई छाप नहीं, जिनके किरदार की, जिनके इल्म की किसी तरह कोई छाप नहीं, और कहीं और रहे तो कहाँ रहे। जिसपे मैंने बताया बहुत सी किताबें लिखी गई, किसी ने हिंदुस्तान की बात की है, किसी ने जापान की बात की है, किसी ने चीन की बात की है, दूसरे और शहरों की भी कुछ मिलती हैं किताबें और रिसर्चेस कि वहाँ रहे। जिंदगी में का कुछ मिल नहीं रहा कि क्या करते रहे, क्या है कोई, वो तो जिंदगी गायब है। छोटी सी जिंदगी थी, 30 साल की उम्र में आए और यहाँ से 2.5 साल वो उन्होंने नबूवत की और उसके बाद फिर अल्लाह ने उठा लिया उन्हें। तो इस 2.5 साल का तज़किरा है बस। तो असल में पैदाइश का तज़किरा है, एक 12 साल में नजर आने का जिक्र है, फिर ये 2.5 साल का तज़किरा है जो कुछ भी है। ये है आज की इंजीलें। कुल शख्सियत गायब है वहां तक की जहां नबूवत तक की, नबूवत के बाद की तो जैसी वो बताते हैं वो मौजूद है, लेकिन वो शख्सियत अंधेरे में है, रोशनी में नहीं है। दुनिया में जिन्होंने नबूवत का दावा किया या रसूल अपने आप को कहा, रसूल होने का ऐलान किया, उसमें एक ही शख्स है, एक ही हस्ती है, सिराजम मुनीरा, जो सूरज की रोशनी में है लगातार, उनके बचपन से लेकर, पैदाइश से लेकर उनके दुनिया से जाने तक का हर लम्हा जो पूरी रोशनी में है। और उनको फिर क्या कहते रहे, मुखालिफिन क्या कहते रहे। शाह रूम हिरकल के दरबार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वो भेजा था, नामे हर एक को जो दावत की खुतूत लिखे थे, लेटर, उसने पढ़ा हिरकल ने, तो उस मुतासिर हुआ, वो चंद अल्फाज का था, वो मुतासिर तो हुआ के, तो उसने कहा ये जिस शख्स ने भेजा है उसकी बस्ती का कोई और यहाँ कहीं हमारे इलाके में मिलता है। उस वक्त ये जो शाम है, सीरिया, ये उसका कैपिटल था। तो उस वक्त इत्तेफाक से अबू सुफियान शाम तो पहुंच जाते थे, यहाँ से तिजारती काफिले। अबू सुफियान इत्तेफाक से वहां पर गया हुआ था, अपना एक यहाँ से तिजारती एक वो लेकर एक्सपीडिशन, एक तिजारती मुहिम या काफिला लेकर, वो वहां के लोग अबू सुफियान को ले आए पकड़ के कहिए। अब अबू सुफियान कहता है कि अगर मुझे बिठा दिया सामने, अपने सामने बिठाया बैठो, और बात की और जिनके सामने थे उन्हें पीछे बिठा दिया, और ये भी कह दिया मैं कहीं से सवाल करूंगा, ये इसमें से कोई बात गलत हो तो पीछे वाले इशारे कर देना मुझे गलत कह रहा है। अबू सुफियान कहते हैं कुछ गलत कह भी देता हूं, अगर मुझे ये डर नहीं होता कि किसी एक ने भी अगर इशारा कर दिया तो मैं तो बचूंगा ही नहीं। तो फिर जो जो सवाल किए अबू सुफियान उनका जवाब देते रहे कि इनका किरदार कैसा है, बचपन कैसा गुजरा, वहां के लोग क्या कहते हैं, कभी मुआहदे किए तो तोड़े तो नहीं, तरह तरह के सवालात करते रहे। किस तरह के खानदान है, ऊंचे खानदान का है या किसी ऐसे खानदान का है जिसे वहां पर वैल्यू ज्यादा नहीं दी जाती, ये तरह तरह के सवाल वो करता रहा।
ये जवाब देते रहे। हर सवाल के जवाब सुनने के बाद उसने कहा इसमें से हर जवाब वो है जो एक रसूल की शान के मुताबिक है। रसूल होगा उसमें ये सब चीजें होंगी जो मैंने सवाल पूछा था। कुछ कबूल तो नहीं किया, इन्हें तो हटा दिया। इज्जत से जो है वो उनको कुछ तोहफे वोफे देकर भेज दिया जो रसूलुल्लाह, बल्कि उससे कुछ बातचीत भी रही, तफसील नहीं रख रहा मैं यहाँ पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कासिद गए थे हज़रत हातिब बिन अबी बलताह, और उन्होंने बाकायदा दावत भी पेश की, उसने सुना, संजीदगी से सुना। ये वहाँ पर यानी जो मुखालिफ है, जो दुश्मन है, जो दुश्मनों के सरदार हैं, वो जब गवाही दे रहे हैं तो ये दे रहे हैं आपकी ज़िंदगी के बारे में। ऐसी शाह नजाशी ने पूछा था हज़रत जाफर से, जब यहाँ ये लोग हिजरत करके चले गए थे, लोगों ने कुछ इल्ज़ाम लगाए, पकड़वा के बुलवाया, उनसे सवाल किया, तो नजाशी तो ईमान ले आया। उसके बाद जब नजाशी ने वहाँ के लोगों से पूछा जो गए हुए थे, फिर हज़रत जाफर से पूछा, हज़रत जाफर ने बताया कि हम क्या क्या मानते हैं। ये किरदार है जो मुखालिफिन जिसकी शहादत दे रहे हैं या गवाही दे रहे हैं। ये रोशनी में जिंदगी किसी और की नहीं मिल रही। आखिरी वो होगा, मैं कह ना, पहले हम शख्सियत को परखेंगे जिसकी सारी जिंदगी रोशनी में हो, जो जिस कलाम को लाए उस कलाम को अपनी अमली जिंदगी से दिखा भी सके। अब मैं कलाम की बात करूं, वेद की शक्ल क्या है? एक कलाम तो मौजूद है, मैंने आपको बताया था कि वो नहीं है, लाने वाले नहीं है। वेद की 1131 शाखाएं तो खाली ऋग्वेद की मिलती, उसमें लिटरेचर में जगह जगह जिसको 100% सारे लोग सही तस्लीम करते हैं, यहाँ 1131 शाखाएं थी। वो एक दूसरे से कुछ कुछ मुख्तलिफ थी, बात तो बहुत मुख्तलिफ है यजुर्वेद की एक दूसरे से। एक शुक्ल यजुर्वेद है, एक कृष्ण यजुर्वेद है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो इनमें से कौन सा खुदा का कलाम है? ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। अलग अलग अल्फाज में क्या चीजें हैं जिन पर नाजिल हुआ था, वो बताते कि कौन सा नाजिल हुआ था, कौन सा नहीं हुआ था। तो बिल्कुल असल ओरिजिनल हालत में तो नहीं है, इसके 50 और सबूत हैं। चाहे दावा करने वाले जो बैठ जाएं उनको सामने रख दें कि कितने दिखा दें उन्हें कि इस वक्त मौजूदा के अंदर भी अलग अलग जो लोगों ने छापे हुए हैं उन तक में फर्क है एक दूसरे से, बहुत कम है लेकिन है। तो वो कलाम की पोजीशन इसकी तो ये है। हाँ, रसूल गायब है, अच्छा खासा हिस्सा ऐसा कह सकते हैं कि चलो होगा ठीक ही, शायद ठीक हो। जो अवस्था है उसकी पोजीशन ये है हज़रत ज़रतुश्त के कलाम की कि उसका दरमियान का हिस्सा एक जो अवस्था कहलाता है, वो गाथा के बीच का दरमियान का हिस्सा, जो वो कहते हैं कि ये खुदा से उनकी हम कलामी में जो कुछ बताया गया, ये सारी जो अवस्था है इसकी इस वक्त जो कुछ मौजूद है, ये कहा जाता है अभी कुछ 100 साल पहले तक ये था कि एक नुस्खा है जिससे ये सारे लोग जो हैं उसे मास्टर कॉपी कहते थे। वो कब कैसे किसने मुरतब किया था इसका पता नहीं था, वो एक नुस्खा चला आ रहा था, वो नुस्खा गायब हो गया, अब उसका कहीं पता नहीं है। तो अब जो कुछ भी लोगों के पास आज मौजूद है, कहते हैं कि उसका 25% है जो उस वक्त था। और ये इधर तकरीबन 10वीं-11वीं सदी की बात है, ईस्वी 10वीं-11वीं सदी ईस्वी की। ऐसा तो अब खुदा का कलाम ही नहीं सिरे से मौजूद, टूटी फूटी हालत के अंदर, वो फिर कैसा होगा, कितनी चीज़ें ओरिजिनल होंगी पता नहीं। ये अवस्था की हालत है। हम बुद्धिज्म के जितने भी बड़े फिरके हैं उन सबके अपने अलग अलग स्क्रिप्चर्स हैं, सबके जो बिल्कुल अलग अलग हैं, एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। इसमें मुत्तफिक है आखिरी तौर पर कौन सा किसे मानते हो, जैसे लोगों के मुसलमानों में भी बहुत से फिरके हैं, अलग अलग चीज़ों को मानते हैं, अलग अलग किताबों को मानते हैं, ज़्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन ये इसके ऊपर इत्तेफाक है, इस कुरान के ऊपर सबका, चाहे लोग इस पर अमल ना करते हों, चाहे फिरकों में जितने बैठ गए, ये सब मानते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, ताकि उसको लेके कसौटी तो बना सके। ये क्या कहता है ठीक है, लोगों की जिंदगी को छोड़ दीजिए, ऐसी कोई कसौटी बुद्ध मत में नहीं मिलती। सिर्फ बुनियादी कुछ चीज़ें हैं कि वो दुख है दुनिया में। नंबर 2, 4 उसूल, जिसे 4 वो आर्य सत्य कहते हैं, जो इटर्नल ट्रुथ। दुख दुनिया में है, दुख की कोई ना कोई वजह होती है। अरे भाई दुख है, सुख भी तो है, उसका जिक्र नहीं किया उन्होंने। दुख का कारण भी है, फिर तीसरा पॉइंट ये फिर इसका इलाज भी है, और चौथा पॉइंट ये कि
मेडिटेशन और दूसरी चीज़ें कुछ जो है अष्टांग मार्ग, ये दुख का इलाज है। इतनी शुरू की चीज़ों को तो सब फिरके मानते थे, अब नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धिज्म कबूल किया, उन्होंने कहा ये सब झूठ, ये भी झूठ, ये चार जिसके ऊपर सब मुत्तफिक चले आ रहे थे, नाम तो उन्होंने बुद्धिज्म रखा कि मैंने बुद्धिज्म कबूल किया है। उन्होंने बिल्कुल नई कुछ चीज़ें दे दी, कहा यह है बुद्धिज्म, बिल्कुल नई, जो आज तक किसी बुद्ध से जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं था किसी बुद्ध फिरके से, तो ये एक नया ले आए और उन्होंने कहा वो सब बिल्कुल गलत है। इतनी पेसिमिस्टिक बातें, इतनी मायूसी की बातें बुद्ध थोड़ी करते। बुद्ध तो बड़े रोशन ख्याल इंसान थे, ये तो खाली मायूसी से भरा हुआ है। तो फिर ये उनका कलाम ही नहीं है, ये उनकी बातें ही नहीं है। तो बाद के और आने वाले जो कह रहे हैं हमने बुद्ध मत कबूल कर लिया, उन्होंने उसे भी कैंसिल कर दिया। हाँ, वो बस ये सबको बाद के लोगों ने सिखा दिया, ये सब बातें, ये बड़े बड़े भिक्षु जापान से और कोरिया से और जगह जगह से वो आके बुद्धम शरणम गच्छामि और ये कुछ चीज़ें जो है वो बुद्ध की मूर्ति रख के वो सिखा जाते हैं लोगों को, वो ये कर रहे हैं, लेकिन ये उसके अलावा कुछ जानते नहीं। तो बुद्ध की तालीमात जो बिल्कुल सारे बुद्धिस्ट का जिस पर इत्तेफाक हो, मौजूद ही नहीं, किसी एक जगह मौजूद हो, एक किताब में, एक स्क्रिप्चर में है ही नहीं कोई ऐसा स्क्रिप्चर जिसे कहें इसके ऊपर सारे बुद्धिस्ट का इत्तेफाक है, इससे कोई नहीं हट रहा, कोई एक भी नहीं है दुनिया के अंदर। हम यहूदियत के ऊपर आते हैं, इनकी मैं सिर्फ 5 किताबों की, जो बाइबल की शुरू की 5 किताबें हैं जो मिलकर तौरात कहलाती हैं, सिर्फ उसकी अभी बात कर रहा हूँ। इस पर हमारे मॉडर्न जितने भी मुहक्किकीन, रिसर्च स्कॉलर हैं, सबका इत्तेफाक है कि हज़रत मूसा के कम से कम 400-500 साल बाद ये लिखी गई हैं, ये किताबें जो लिखी गई हैं। तो जो 400-500 साल बाद लिखी गई, तो 400 साल के बाद कोई किसी की बातों को लिखे तो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा। फिर जो कुछ लिखा गया उनका कि वो किस ज़माने में किस अलग अलग इन 5 किताबों के मुसन्निफ के ना लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मुसन्निफ बहुत से रहे, अलग अलग दौर में रहे, ये उन सब का मजमुआ है जो ये 5 किताबें हैं जिसे कहा जाता है हज़रत मूसा की, और वो भी 500 साल बाद लिखा गया। किस किस की लिखी हुई है इसका पता नहीं। एक किताब ये जगह जगह बाइबल में मिलता है, यानी वही तौरेत के अंदर भी और तौरेत के बाद की किताबों में भी, जो इंजील से पहले थी, बाइबल के हिस्सा है वो, कि इनके साथ में जब ये मिस्र से निकले थे तो उस वक्त ये पार्क, तो उस वक्त इनके पास एक संदूक था, ताबूत सकीना उर्दू में कहते हैं उसे, इंग्लिश में कहते हैं आर्क ऑफ कवनेंट। उसके अंदर ओरिजिनल तौरेत थी, हज़रत मूसा साथ में थे, उसमें ओरिजिनल तौरेत थी और अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था कि ऐसा करना, कि जहाँ जाना इसे साथ रखना। और उसके अंदर वो हज़रत मूसा की लाठी और असा भी रखी थी। बाइबल कहती है वो हज़रत हारून का था, उनकी असा और लाठी चली, दोनों में से जो भी था एक वो रखा था। और कुछ और तबर्रुकात थे, जैसे मन सलवा में से मन रखा हुआ था। इसको वो अपने लश्कर के बिल्कुल आगे आगे रखते थे, संदूक को उठाए उठाए चलते थे। अब वो पता नहीं कितनी दफ़ा इनसे छीना और जलाया गया और किया गया, इन पे तबाही आई। फिर आखिर में वो ये कहते हैं कि वो कहीं इन्होंने छुप के दबा दिया था कि कोई अब दुश्मन जला नहीं दे। उसके बाद से आज तक उसका फिर पता नहीं है। तो वो जिसमें इनके कहने के हिसाब से ओरिजिनल तौरेत थी वो तो हो गई गायब। अब जो तौरेत है उसकी ये शक्ल है, जिसमें खुद कह रहे हैं हज़रत मूसा की किताब, और उसमें खुद हज़रत मूसा की मौत की तफसीलात दर्ज है कि मूसा का इंतकाल कहाँ हुआ और कैसे हुआ और किस जगह हुआ। इंतकाल के बाद हज़रत मूसा जैसा फिर कोई दूसरा आया भी नहीं, ये सब भी हज़रत मूसा का कलाम है। तो हर एक कह देते थे, जिसे हम दाखिली शहादत कहते हैं, इंटरनल एविडेंस की है, वो नहीं है ये। इसके अंदर उसके हिस्से आज भी हैं मौजूद, वो भी ओरिजिनल ज़बान में नहीं, अलग अलग ज़बानों के अंदर है। ये जो ईसाइयत की किताबें हैं, गॉस्पेल्स या इंजीलें, उन पे टाइटल पे लिखा हुआ है द गॉस्पेल। जो टाइटल है वो द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू, मत्ती के मुताबिक, जो कोई भी थे वो मत्ती के मुताबिक इंजील ये थी, ऐसे ही लूका के मुताबिक इंजील ये थी, और ऐसे ही यूहन्ना के मुताबिक जो है वो इंजील ये थी, ऐसे ही मरकुस के मुताबिक इंजील ये थी। पर भाई गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क, ल्यूक और जॉन, हज़रत ईसा की इंजील की तरह। यानी ये कौन लोग थे? ये चारों हज़रत ईसा के बाद के थे। हज़रत ईसा की ज़बान थी आरामी,
उससे इब्रानी से मिलती जुलती है, अरमीस। इन चारों ने जो है यूनानी ज़बान में लिखी है। हज़रत ईसा यूनानी जानते ही नहीं थे। अब मुझसे कहा जाए कुरान उर्दू में लिख दो, तो जो मैं समझता हूँ वो लिख दूंगा, वो अल्लाह का कलाम थोड़ी बचेगा। ओरिजिनल में तो मेरी समझ में 50 गलतियां आई, जो वहन में है वो हो जाएंगी, और फिर मुझसे समझने वाले कहेंगे ये गलत समझा था, देखिए असल लफ्ज़ के माने तो ये थे। या फिर ये भी है कि हाँ सही समझा था, लेकिन बाद के आने वाले दौर में खुला ही तो माने बहुत आगे जा रहे थे। तो जब तक ओरिजिनल अल्फाज नहीं हो वो खुदा का कलाम ही नहीं होगा, तर्जुमे में आ ही नहीं सकती वो बात। ये थे सब यूनानी ज़बान के अंदर। ये गैर बाद के लोग थे जिनमें से कोई हज़रत ईसा का शागिर्द नहीं था, इनकी ज़बान यूनानी थी। इन्होंने जो कुछ सुन रखा था दास्तानें वो लिख दी, वो कहते हैं ये इंजीलें हैं 4। ये किताब की हालत है। एक किताब है दुनिया के अंदर, आसमानी किताबों के अंदर जो दावा रखने वाली, जो शुरू यहां से होती है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इसमें शक नहीं मिलेगा तुम्हें कहीं करने को, नुक्ता नहीं रख सकोगे। सिर्फ एक किताब है दुनिया की जो कहती है क़यामत तक रहेगी, इसे कोई बदल नहीं सकेगा। अल किताब ला रैब फीह कहती है, देखिए हमने इसे नाज़िल किया है, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो दुनिया में कलाम सिर्फ एक महफूज, दुनिया में शख्सियत सिर्फ एक महफूज, आखिरी नहीं होगी। क्या पहले का कोई आखिरी होगा? अभी बहुत कुछ रह गया इसके अंदर, खुतबे में इंशाअल्लाह आइंदा मैं मुकम्मल करूँगा। ये इतना हिस्सा किताब का भी यहाँ तक लाना था, तब भी इसमें काफ़ी वक्त हो गया, लेकिन ये बहुत अहम है आगे कि इसकी हैसियत पे मैं और रोशनी डालूँ कि किस हैसियत की किताब है। यही आखिरी हो सकती है और क़यामत तक के लिए हो सकती है। क्यों, इसकी बात हम बात को करेंगे, लेकिन पिछले क्यों नहीं हो सकते ये वादे है कि जब अपना कलाम सही मौजूद है, हालत में कोई मौजूद ही नहीं है, तो स्टैंडर्ड को किसे माने कि अल्लाह की तरफ से क्या आया, उसी को तो लेगा जिसके बारे में ये फाइनल हो कि इसका एक लफ्ज़ भी बदला नहीं है, उसी को तो लेगा ना। तो फिर इंशाअल्लाह आइंदा मैं इसको और मुकम्मल करूँगा, इस तफसील को कि आखिरी क्यों। सवाल जगह जगह बहुत अहम है और जगह जगह आपसे भी मुख्तलिफ लोग सवाल कर सकते हैं। अल्लाह जो है वो इसके फ़हम आपको अता फरमाए। खुश्क मौजू है, लेकिन इसे गौर से आप सुन सकें और गौर से समझ सकें और लोगों तक पहुँचा सकें। बारक अल्लाह लना व फिल कुरान अल्लज़ी इन्नहु तआला जवादुल करीम मलिकुल मौत।